Hello guys, Jatin here and welcome back to another part of online chess. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द पार्ट 2। कैसे हम लोग पॉन को प्रमोट करेंगे। इन अ पोजीशंस वीडियो मैंने बात की थी कि हमारे पास दो पोजीशंस होती है। पहली पोजीशन कि हम लोग जब दोनों किंग पॉन के नियर बाय हैं तो हम लोग एक पॉन और अपोजिशन और आउट फ्लैंकिंग और ड्राइंग सिस्टम को हम लोग समझ चुके हैं कि ये गेम ड्रॉ है और ये गेम विन है। बट जब पॉन दोनों किंग ही पॉन से दूर हैं तो हम लोग कैसे ये कंसीडर करेंगे कि वो पॉन सेफली डिजायर स्क्वायर इट मीन्स कि ए8 स्क्वायर इसके इन दिस केस पॉन ऑन ए2 तो द डिजायर स्क्वायर इज 8 क्योंकि विदाउट विनिंग तो विन नहीं हो सकता वाइट। सो क्या ये पॉन प्रमोट होगा? सो एट ए बिगनर्स लेवल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉन को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि वेयर इज माई किंग, वेयर इज ब्लैक्स किंग, कैन ही कैच, कैन ही टेक माई पॉन। नो, वाई? क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। इम्पोर्टेंस मीन्स कि हम लोग ये समझते ही नहीं है कि विनिंग और ड्रॉ दोनों में डिफरेंस क्या है। विनिंग पोजीशन में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ड्रॉ करके बाहर आके मेरे को बोलते हैं सर ड्रॉ हो गया, आई एम हैप्पी। और जब उनकी गेम एनालाइज किए तो पता चला कि वो विनिंग पोजीशन में था। तो उसके बाद भी वो लोग खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि हारने से बेटर है कि ड्रॉ हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीतने से बेटर नहीं है कि ड्रॉ हो जाए। चलो, इट्स टाइम टू ओवर। एंड हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है रूल ऑफ द स्क्वायर। रूल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर का रूल बनाया है चेस बोर्ड ने, जिसमें जो हमारा कैलकुलेशन है ना, उसका जो टाइम होता है ना वो थोड़ा सा कम लगता है हमको। ऐसा इट्स मीन कि इट्स वाइट टू प्ले एंड बिगिनर्स तो सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा कैलकुलेटेड प्लेयर है और जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, टूर्नामेंट प्लेयर है, वो यहाँ पे सोचना स्टार्ट करता है। वो क्या सोचता है कि आई प्ले a4, वेरी गुड, ब्लैक प्ले f4, a5, e5, a6, e6, a7, c7, a8 क्वीन, आई वन, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्वीन बन तो गया, लेकिन जब हम इस पोजीशन पे आते हैं ना तो एक्चुअल में कई बार क्या होता है, हमारे पास इन टूर्नामेंट्स के अंदर क्लॉक के अंदर टाइम रहता है सेकंड्स में। तो इसके लिए रूल ऑफ द स्क्वायर बना है ताकि आपको इतना कुछ कैलकुलेट ना करना पड़े। इसके लिए हम सिंपल मेथड यूज करते हैं, और सिंपल मेथड यूज ये करते हैं कि हम पहले मूव को, अपने मूव को कंसीडर करेंगे, पहले अपने मूव को देखेंगे। हमारा मूव क्या है? a4। a4 आने के बाद हम क्वीनिंग स्क्वायर पे फोकस डालेंगे, क्वीनिंग स्क्वायर a8। a8 से हम लोग एक डायगनली लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉन की रैंक से मैच कर रही होगी। इट्स मीन कि a8 से अगर हम डायगनल मिलाना स्टार्ट करते हैं तो पॉन हमारा a4 पे आने वाला है, क्योंकि वाइट टू प्ले। चलो मैं खेल के दिखा देता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो वाइट टू प्ले, वाइट प्लेड a4। सो इफ a4 से हम लोग लाइन ड्राव किया और यहाँ से यहाँ और अब यहाँ से यहाँ, ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ द स्क्वायर। ये सिंपल है। अगर अब ब्लैक का मूव है, अगर ब्लैक किंग इसके अंदर एंटर कर गया तो वो पॉन को कभी प्रमोट नहीं होने देगा, वो पॉन को पकड़ लेगा, चाहे इन स्क्वायर्स में से कोई भी स्क्वायर्स हो। ये सारी स्क्वायर्स में से कोई भी स्क्वायर पे अगर ब्लैक किंग आ गया तो वो पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक किंग नहीं आ रहा है, ब्लैक किंग नहीं आ रहा है तो पॉन प्रमोट हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है, जस्ट मेक ए ड्रॉ स्क्वायर। हाउ वी कैन स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। ओके, किंग कम हियर, आई कम हियर। सो यहाँ से अब ब्लैक का मूव है। अब मैंने पुश करने से पहले, ओके मैंने पुश कर दिया, सॉरी, हाँ पुश करने से पहले अब मैं रूल ऑफ द स्क्वायर बनाऊंगा।
मेरा पॉन कहाँ जाने वाला है, A5 पे, A5 से क्वीनिंग स्क्वायर A8, A8 से जहाँ पे पॉन कहाँ आने वाला है, A5 पे, तो मैं 5th रैंक पे ही उस डायगोनल को मैच करवाऊंगा। ये डायगोनल मैच करेगा D5 पे, क्योंकि पॉन A5 पे आने वाला है, जहाँ है वहाँ नहीं, जहाँ जाने वाला है वहाँ से आपको मैच करवाना है। तो ये मैच कर गया, और यहाँ से एक लास्ट रैंक पे ये मिला के मैं इन सब कॉर्नर्स को मिला दूंगा, एक स्क्वायर बन गया। ब्लैक किंग अभी भी एक स्टेप दूर है, एक स्टेप दूर है, ओनली वन स्टेप। इफ किंग वर ऑन E5 देन ही वुड कैच द पॉन, बट ही नहीं है। ओके, सो पुश स्टार्ट एंड यू विन द क्वीन। ओके, ये क्वीन बन गया और वाइट विन हो गया। सो नेक्स्ट पोजिशन इज फ्रंट ऑफ यस, द सिंपल क्वाइट मेथड। In this case, one thing I mentioned, two double pawn and two connected pawn is always win. ओके, उस पर अभी पार्ट 3 आएगा तो आप समझ जाओगे कि टू कनेक्टेड पॉन। सो हियर ब्लैक हैज टू कनेक्टेड पॉन, सो ब्लैक इज विनिंग चांस, ब्लैक के पास टोटली विनिंग चांस है, क्योंकि ब्लैक का किंग थ्रेटन कर रहा है, ब्लैक E4 टेक दिस पॉन और आफ्टर गोइंग दिस पॉन एंड टेक दिस पॉन। सिंपल है, तो दोनों पॉन को कैप्चर कर लेगा, और उसके बाद टू कनेक्टेड पॉन इज ऑलवेज विन, ऑलवेज विन। कोई भी अपोजिशन, कोई रूल ऑफ द स्क्वायर, कोई मैटर नहीं करेगा, ऑलवेज विन। ठीक है, कनेक्टेड पॉन ऑलवेज विन, कहाँ पे है कहाँ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में पार्ट 3 आएगा तो आप समझ जाओगे कि सर कैसे डबल पॉन मीन सेम फाइल पे दो पॉन आगे पीछे और दो कनेक्टेड पॉन हमेशा विन होते। सो इन दिस केस इट्स वाइट टू प्ले एंड वाइट थिंक, can I push A5, A4? So now try to make the rule of the square, because my king is afar, and if we try to move our king, then he simply take this my pawn and start pushing this pawn, this guy, and win the game. So I can't move my king. Okay, so now I start thinking A4. I played. So now after I played, I found he move here, I push, he come here, he push, he come here, he push, and finally black king caught the pawn. So ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी और ब्लैक विन हो गया। सो अब हमने स्टार्ट किया थिंकिंग कि मैंने अगर A4 खेला तो उसका किंग आएगा यहाँ, और मेरा क्वीनिंग स्क्वायर है ये, और यहाँ से डायगोनल मैच हो रहा है यहाँ, ये मेरा रूल ऑफ द स्क्वायर है, और ब्लैक किंग इसके अंदर है तो वो मेरे को पकड़ लेगा। तो ब्लैक वाइट यहाँ पे होपलेस। देन वाइट फाइंड अ ब्रिलियंट आइडिया, वाइट प्ले sacrifice one of his pawn, sacrifice because he want to close the communications line between pawn and king. So now if he take, then you see the miracle. Now this pawn can't be stopped, because ब्लैक का पॉन ब्लैक के डायगोनल में आ गया है, रूल ऑफ द स्क्वायर को उसने चेंज कर दिया है। सो नाउ पुश एंड नाउ यू कैन सी पॉन ने इंटरप्ट कर दिया ब्लैक किंग को, एंड पुश, एंड इफ यू ट्राई दिस वे एंड देन यू आर टू अफार एंड क्वीन परमानेंट। सो क्वेश्चन, इफ आफ्टर D5 if he don't take, then black take, and always remember king can't catch the pawn from behind, क्योंकि दोनों के पास सेम पावर होती है, वन स्टेप। सो वो एक स्टेप आगे तो वो एक स्टेप आगे, दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और क्वीन प्रमोट हो जाएगा। किंग कभी भी पॉन को पीछे से नहीं पकड़ सकता। सो आफ्टर D5 इफ ही ट्राई टू पुश एंड सिंपली ये क्वीन बन जाएगा, क्योंकि अब किंग उसको पकड़ नहीं सकता। ट्राई and if you try then queen. So this is the rule of the square और अपोजिशन आपने समझ लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे डोंट मिस टू कनेक्टेड पॉन और डबल पॉन
किन किन सर्कमस्टांस में विन हो सकते हैं। और गाइस ये है आपके लिए पजल, वाइट टू प्ले एंड विन, वाइट टू प्ले एंड विन, ट्राई टू यूज all logic, opposition, outflanking, rule of the square, which is the best method। जो भी बेस्ट मेथड आप यूज करना चाहते हो वो करो, वाइट टू प्ले एंड विन, एंड प्लीज ट्राई टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स if you found, then congratulations, I hope you understood well rule of the square, opposition। और अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, देन जस्ट कमेंट मी, आई ट्राई टू मेक ए न्यू वीडियो फॉर यू। कोई भी ट्रैप आपको सीखना है, कोई भी ट्रैप से अगर आप हारे हो, कोई किसी भी सिचुएशंस में अगर आप हारे हो, आपने हार गए और आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको नहीं पता है कि हाउ वी कैन डिफेंड दिस पोजीशन, देन सिंपली पेस्ट दिस पोजीशन, राइट ऑन दिस पोजीशन ऑन माय कमेंट बॉक्स, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको उस ट्रिक ट्रैप के बारे में, बट आई डोंट बिलीव इन ट्रिक एंड ट्रैप, बट अगर आपने ऐसा कुछ भी आपसे हारे हो या आप उसके बारे में सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और आप मेरे को टाइप कीजिए। मैं आपको एडवांटेज दूंगा, आपको प्लस पॉइंट में बताऊंगा कि इस ट्रिक का और ट्रैप का हम लोग कैसे काट कर सकते हैं, कैसे बाय काट कर सकते हैं, कैसे इसके अगेंस्ट काउंटर प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, दिस पजल फॉर यू इज वाइट टू प्ले एंड विन। Black has 2 connected pawn and black king is near your pawn, so black king is threatened to take this pawn, this guy and this guy, and your king is too afar. White to play and win. Okay guys, I hope you understood well. Thanks for watching, all the best.